हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्यारे भाइयों बहनों, आज भगवान की कृपा से पुनः बहुत दिन के बाद कुछ कहने की इच्छा हुई है। आज हम एक ऐसे प्रकरण पर विचार करेंगे। प्रकरण का नाम है, हमें क्यों बनना चाहिए आस्तिक। हमें क्यों बनना चाहिए आस्तिक, अर्थात हम भगवान को क्यों माने, शास्त्रों को क्यों माने, संतों की क्यों माने, वेदों की, पुराणों की अथवा दूसरे धर्मों के शास्त्र हैं, बाइबल है आदि दूसरे शास्त्र भी हैं जो हमें शासन में रखते हैं, जो हमें भय और लोभ दिखा करके भी इस संसार से छुड़ा करके भगवान की तरफ लगाते हैं। हम ऐसे संतों की, शास्त्रों की और भगवान की क्यों माने। आओ विचार करते हैं। मान लीजिए कि भाई आप इस जिंदगी में खूब आराम से रह रहे हैं, जो भी इच्छाएं हैं उन्हें हम पूरी कर रहे हैं, खूब पैसे कमा रहे हैं, खूब खा पी रहे हैं, जिनकी इच्छाएं उन्होंने खूब पुत्र पुत्रियां भी पैदा किए हैं और तमाम तरह के विषय भोग भी उन्होंने भोगे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सबका उपयोग कर रहे हैं और खूब अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं, मस्त रहते हैं, खूब खाते पीते हैं। लेकिन कल्पना करो कि भाई जो संसार का सत्य है, जो इस मृत्यु लोक का सत्य है, शरीर तो मरना ही है भाई, ये तो यहाँ का सत्य है ही है। इसीलिए इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ से एक दिन मरना तो पड़ेगा ही। और अगर हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों की, सनातन धर्म के शास्त्रों की माने तो फिर मरने के बाद हमें जन्म भी लेना पड़ेगा और जन्म लेकर के फिर जैसे आज एक व्यक्ति बहुत बड़े पैसे वाले के घर में जन्म लेता है और एक व्यक्ति कुकर सूकर बनता है अथवा तो बहुत गरीब घर में जन्म लेता है। ऐसा भी देखा है आपने कि जन्म से ही बीमार है, कोई जन्म करके ही मर जाता है। ये तो हम प्रत्यक्ष देख ही रहे हैं कि यहाँ मरना तो सबको है ही है और ज़्यादा नहीं तो कम ज़्यादा सभी को बीमारी आती ही है, बुढ़ापा आता ही है। तो संत शास्त्र क्या कहते हैं कि भाई यहाँ क्या है, मृत्यु दुख दोषान दर्शनम, जरा मृत्यु व्याधि, जरा मृत्यु और व्याधि, इनमें दोषों को देखो कि भाई बुढ़ापा आता है। आप अगर आपकी उम्र 50 साल की हो गई है तो आप अपने पड़ोस में देखो कि जो जब आप बच्चे थे वो जवान थे और उनका शरीर कैसा था। चाहे कितने भी पैसे वाले को देखो, इसके घर में बराबर पैसा रहा हो, खूब उसने संसार के भोग भोगे हों और आज भी भोग रहा हो, तो जब उसकी उम्र, जब आप बच्चे थे तो 25 साल की थी। अब आप मान लीजिए, आप याद कर सकते हैं कि आपकी उम्र 10 साल की थी, 8 साल की थी, तब वो 25 साल का था, 30 साल का था, तो बड़ा ही अलग तरह का उसका बॉडी में चमक थी। और आज आप 50 साल के हो गए हैं और वो 75 साल का हो गया है, 80 साल का हो गया है, तो उसका क्या हुआ? कहाँ वो यौवन गया, कहाँ वो चमकता हुआ शरीर चला गया उसका? तो
परिवर्तन तो हो ही रहा है। ये बात तो आप निश्चित मानो, चाहे आप भगवान को मानो या ना मानो, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा ना कि हमारे चारों तरफ सब कुछ बदल रहा है। ये सब शास्त्र इसी को कहते हैं, इसी का नाम संसार है। संसरती इति संसार है, जो नित्य बदल रहा है। इस बात को तो विज्ञान भी मानता है ना कि भाई हमारे शरीर के हर कोशिकाएं नित्य निरंतर बदल रही हैं, और आप भी अगर ध्यान दें तो सब आपको बदलता हुआ दिखाई देगा। चाहे कोई मकान हो, चाहे कोई वृक्ष हो, चाहे कोई पशु हो, चाहे पक्षी हो, कोई भी चीज़ हो, वो निरंतर बदल रही है। जैसे नदी में बहता हुआ पानी 1 मिनट में बहुत सारी जगह बह जाता है, बहुत सारा नया नया पानी आ जाता है, ऐसे ही हमारे शरीर के अनेकों कोशिकाएं, सेल्स बदल जाते हैं। इसी तरह से सब कुछ बदल रहा है। यहाँ स्थिर तो कुछ भी नहीं है। आप अपनी ही मानते रहो, खूब खाते पीते रहो, इसमें आप, लेकिन अगर शास्त्रों की बातें 1% भी, अगर 0.00001% भी, यानी लाखों करोड़ों में से एक बात भी अगर सही निकल आई, लाखों करोड़ों 100 में से इतने अरबों में से भी अगर बात मान लो एक बात सही निकल आई उनकी कि वो सही कह रहे हैं, वो सही बात है, 1% भी सही, 1% मत मानो, पर मैं बता दिया ना कि बाई चांस सही है, तो आपका तो किया कराया चौपट हो गया। फिर तो उनकी बात में आप फंस गए, 84 लाख योनियों में घूमते रहोगे। तो क्यों नहीं उनकी बात पर मानते हुए, उनसे सामंजस्य करते हुए आगे बढ़ जाएं। जाता क्या है इसमें हमारा? भाई आप अपनी इच्छा से काम करो। एक भाई यहाँ क्या कहते हैं संत, क्या कहते हैं शास्त्र, क्या कहते हैं हमारे वेद पुराण, क्या कहते हैं गीता, भागवत, रामायण, रामचरितमानस, क्या कहते हैं? वो यही तो कहते हैं कि भाई आप जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो आप दूसरे के साथ मत करो। तो इसमें जाता क्या है? आप करके देखो, आपके दुश्मन कम हो जाएंगे, आपको सुख देने वाले लोग ज़्यादा हो जाएंगे। भाई आप बकरे को खा रहे हो, मुर्गे को खा रहे हो, या किसी भी अन्य प्राणी को खा रहे हो, मछली को खा रहे हो, तो मछली खाना, जब आप उन्हें पकड़ते हो तो कितने झटपटाते हैं बेचारे, मारते हो बताओ उन्हें, तो आप भी झटपटाओगे ना। अब अगर आपको कोई पकड़ ले, 4-6 आदमी पकड़ लें और मारने लगें, काटने लगें, जिंदा जलाने लगें, तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा? तो यही तो संत कहते हैं कि भाई जो काम आपको अच्छा नहीं लग रहा वो दूसरों के साथ मत करो। इसमें आपका जाता क्या है? और मन तो ऐसा है, संतों का मत है, और आप अपना अनुभव करके देख लो। किसी भी चीज़ को आप, जो संत बता रहे हैं, शास्त्र बता रहे हैं, सात्विक भोजन है उसे करो। आप 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10-20 दिन कर्राई से कर लो, फिर आपको अच्छा लगेगा, वही अच्छा लगेगा। आपके जो भी भोजन है, कोई पदार्थ हैं, वो शास्त्र सम्मत बनाओ, अपनी आदतों को बनाओ, तो वो अच्छा लगने लग जाएगा। मन हमारा बहुत ही एक समझदार है। संत, बहुत सारे संत इन्हें गाय कहते हैं, मन को गाय कहते हैं, कि अगर एक जगह से गाय आनंद में रह रही है, अगर आप इसे दूसरी जगह बांधोगे तो वहाँ ये झटपटाएगी, लेकिन धीरे धीरे वहाँ भी आनंद से रहने लग जाएगी। तो आप मटन को छोड़ करके दाल खाना सीखो, यानी शास्त्र सम्मत अपना आहार व्यवहार करो। आपको कुछ दिन अटपटा लगेगा और फिर वो अच्छा लगने लग जाएगा। तो क्यों नहीं आप संतों के हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से अपना जीवन बदल लें, और जो कुछ भी शास्त्र सम्मत भोजन है उसे आप भगवान को प्रयोग, भोग लगा करके खा लें, तो प्रसाद हो जाता है। ऐसा संतों का मत है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। क्यों ना शास्त्र सम्मत भोजन को, सात्विक भोजन को भगवान को भोग लगा करके खाएं, वो प्रसाद हो गया। आदत तो आपको वैसे पड़ी जाएगी भोजन खाने की, प्रसाद वो जो भी खाना पीना है, रहना सहना है, मैंने बता दिया, गाय की तरह आदत पड़ गई, और फिर उनको भी भगवान को भोग लगा दिया, गया क्या? और जो भी कार्य करो वो शास्त्र सम्मत करो, और भगवान को मान लो कि भाई भगवान है, और उसके लोग भी हैं, जैसा गीता जी में कहा है, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामे परमम मम। एक ऐसा लोक है जहाँ न सूर्य है ऐसा, न चंद्रमा है, न कोई ऐसी अग्नि है, वो तो अलग ही प्रकाशित है, अलग तरह से ही प्रकाशित है। वहाँ भगवान ले जाने की कहते हैं। भगवान हमारे पिता से भी हमें ज़्यादा प्यार करते हैं, इसको मानने में हमारा जाता क्या है? आप तन मन धन से शास्त्र सम्मत कार्य करो, जो भी फल आ जाए
वो खुशी से भोग लो, इसमें आपका जाता ही क्या है। आ आप जैसा आहार व्यवहार का आदत डालोगे उसमें प्रसन्न रहने लग जाओगे तो प्रसन्नता तो वैसे भी आ गई। जैसे आप गंदे भोजन से, गंदे आचार विचार से आनंद ले रहे थे, वो आनंद तो शास्त्र सम्मत में भी कुछ दिन में ही आ जाएगा। आप प्रयोग करके देख लो, 6 महीने करने पड़ जाओ तो आपको वो आनंद आने लग जाएगा। आप अगर कोई भी शास्त्र सम्मत भोजन करते हो, आप दारू पीते हो, उसकी जगह पर आप जूस पीने लग जाओ, दारू को छोड़ दो, आप देखोगे कि 6 महीने में वो जूस अच्छा लगने लग जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप कोई भी आदत बदल सकते हो, और क्यों ना उसने शास्त्र सम्मत बना लें, संत सम्मत बना लें, जिससे हमारा, अगर वो बात सही हुई, मैं मेन पॉइंट पर आता हूँ कि हम आस्तिक क्यों बने। अगर हम शास्त्रों की बातों में अगर बाई चांस वो सही हुई तो आपको किया कराया, आप मिलियन ट्रिलियन बने, वो सब बिलियन सब खत्म हो जाएगा, लखपति करोड़पति अरबपति खरबपति सब चौपट हो जाएगा। फिर आपको सड़ा हुआ कुत्ता बनना पड़ेगा, बिल्ली बननी पड़ेगी, गधा बन के ढोना पड़ेगा, वृक्ष बन जाओगे, नरकों में पड़े रहोगे, फिर वो दिन आपको कौन बचाएगा बताओ। तो इन बातों को आप विचार करो कि बाई चांस वो बातें सही हुई तो क्या होगा। इसीलिए क्यों ना उस बाई चांस की बात को मान लो, इस जीवन में भी आनंद रहेगा और आगे भी आनंद रहेगा। हमने आनंद को संतों के मुख से देखा है, सुना है, और थोड़ा बहुत अनुभव भी किया है। बहुत आनंद है, बहुत बड़ा आनंद है, इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। सनातन धर्म की बातें मानने में, भगवान के शरण लेने में, भगवान के आश्रित होने में बहुत बड़ा आनंद है। ये आप कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन कल्पना ये तो कर सकते हैं कि भाई यहाँ सब मर रहे हैं, जो भी बातें मैंने बताई हैं, अगर आप बातें शास्त्रों की सही हुई तो हमारी क्या कुगति होगी, इसको तो आप कल्पना तो कर सकते हैं। तो क्यों ना ऐसा आचारण विचार करें, आहार विहार करें, क्यों ना संतों की शास्त्रों की बातों को मान लें, क्योंकि आदत तो पड़ जाती है, आदत तो पड़ जाती है भाई, आदत पड़ जाती है। आप खूब खा पी रहे हैं, लेकिन जब डॉक्टर कहता है कि आपको कैंसर है, ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, तो बहुत सारे भाई छोड़ते हैं। तो उस बातों को पहले से ही मान लिया जाए तो क्या हो। इसी के बारे में एक संत ने कहा है, एक भाई ने कहा है कि ईसा देश न मानई महान मूल अज्ञान, और वैद्य कहे सब छाड़ दें खान पान पे हैरान। अगर हम ईसा आदेश जो मानो, वैद्य आदेश जो मानो, कुछ दिन के लिए ही सुख होता है, और ईसा आदेश जो मानो कट जाए भवजाल। तो कहने का मतलब है कि हम भाई भगवान की आज्ञा मान करके ही पहले से ही आचार विचार को सही कर लें, और वैद्य की आज्ञा में पालन पहले करते हैं, उससे क्या होगा, ये रोग कटेगा, लेकिन उससे तो भवरोग कट जाएगा। आप ऐसे अथाह समुद्र में आनंद के में डूब जाएंगे। वहाँ आपके संसार में जो भी भोग हैं, जो भी अरबपति खरबपति भोग रहे हैं, उनसे अनंत गुना आनंद है। तो उस जगह पर जाने के लिए कोशिश करो, क्यों न भगवान की शरण हो जाओ, क्यों न भगवान को पुकारो, हे भगवान मुझे वो आनंद दो जो आप कहते हैं, मुझे वहाँ ले चलो। तो आप कुछ दिन के बाद ही आनंद आने लगेगा। संतों की शास्त्रों की बातें मानें, और इस बात पर ध्यान लगाएं कि भाई हमें भगवान की शरण लेने में, संत शास्त्र की बात मानने में, आस्तिक मानने में ही फायदा है। इस बात को लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन मैं बता दूं कि एक संत के पास एक कोई भोगी व्यक्ति राजा टाइप गया था, यानी अरबपति खरबपति गया था। तो ये बात बहुत प्रचलित है, ज़्यादातर संत लोग इसे कथा में बताते हैं। तो उसने कहा, महाराज आप तो बड़े त्यागी हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। तो उस संत ने भी उसको डबल प्रणाम किया कि महाराज आप तो बहुत त्यागी हैं, हम त्यागी हैं तो आप परम त्यागी हैं। तो राजा ने पूछा, उस भोगी व्यक्ति ने, उस अरबपति खरबपति ने पूछा, संत जी आप तो कुछ भी नहीं खाते पीते, हम तो ऐसो आराम करते हैं, आप तो शरीर में सर्दी में ठिठुरते हैं, और ये खाना पीना भी साधारण खाते हैं, कभी ऐसे घूमते फिरते भी नहीं हैं, आनंद भी नहीं लेते हैं। तो उस संत ने कहा, इस राजा ने कहा कि आप इसलिए त्यागी हैं। राजा ने कहा कि भाई हमको परम त्यागी आप क्यों कह रहे हो। तो राजा ने कहा कि भाई आप तो इस तरह त्यागी हो। लेकिन उस संत ने राजा से कहा कि भाई आपने तो उस महान आनंद को जो शास्त्रों में वर्णित है उसको ही त्याग दिया है, हमने तो इस नश्वर आनंद को त्यागा है, संसार के सुख को त्यागा है, इसलिए हमको आप त्यागी कह रही हो। लेकिन आपने तो उस परमात्मा सुख को, जो भगवान कह रहे हैं कि
वह आनंद का आनंद ही आनंद है, यहाँ तो उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसको त्याग दिया है, आप विषयों के आनंद की लिए आपने उस परमानंद को त्याग दिया है, इसलिए आप तो परम त्यागी हैं। इसलिए आप ऐसे परम त्यागी मत बनो, ऐसी मूर्खता की बातें मत करो, आप आस्तिक बनो, संत शास्त्रों की सुनो। अगर बाई चांस ऐसा हो गया जो संत कहते हैं, जो शास्त्र कहते हैं, तो आपका पूरे जीवन का किया हुआ सब चौपट हो जाएगा। इसलिए एक बार इस पर विचार करो और आस्तिक बनो। धन्यवाद। ओम बोलो।